हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म से प्रकाश किस तरीके से रिफ्रैक्ट होता है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ ही हम कुछ नेचुरल फिनोमिनाज जो हमारे आसपास होते हैं उनको भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना कुछ देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास एक लाइट की रे है। हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि प्रिज्म से जो लाइट है वो कैसे रिफ्रैक्ट होती है। सबसे पहले एक लाइट की रे आती है, ठीक, वो प्रिज्म में जाती है। प्रिज्म में जाने के बाद वो रिफ्रैक्ट होती है, और फिर जब रिफ्रैक्ट होकर बाहर आती है तो उसका ये पथ यहाँ होता है। ठीक है, लाइट एंटर करी, रिफ्लेक्ट हुई, उसके बाद बाहर आ गई। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें ध्यान रखना है। एक तो एंगल आई। एंगल आई क्या होता है? एंगल आई होता है इंसिडेंट एंगल। एंगल आर रिफ्रैक्टेड एंगल। एंगल ए, ठीक है, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या होता है? इसको बोलते हैं हमें प्रिज्म एंगल। ठीक है, एंगल आई क्या है? एंगल आई है आपतन कोण, एंगल आर है अपवर्तन कोण, और एंगल ए है प्रिज्म एंगल। ठीक है, यानी कि प्रिज्म कोण। एक एंगल ये देख सकते हैं, ये लाइट को जब हम इसको इधर साइड आगे बढ़ाएंगे लाइट रे को, क्योंकि जो इसका एक्चुअल पथ तो ये था लेकिन ये रिफ्लेक्ट हो गई। जब इसको इसके एक्चुअल पथ पर आगे की तरफ हम ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं भी दोनों साइड की जो रेज हैं वो एक जगह मिल जाती हैं। यहाँ पे जो एंगल बनता है ये एंगल डी। एंगल डी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विचलन एंगल। ठीक है, यानी कि लाइट कितनी हमारी डिफ्लेक्ट हुई, यानी डिफ्लेक्शन एंगल, लाइट कितनी डिफ्लेक्ट होती है। एक हमारे पास एंगल ई है। ठीक है, ये क्या है? एंगल ई। एंगल ई क्या होता है? एंगल ई होता है हमारे पास निर्गत कोण। ठीक, एक बार दोबारा से देखेंगे। एंगल आई इंसिडेंट एंगल, ठीक, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है, और एक ये नॉर्मल है। ठीक है, एंगल आर रिफ्रैक्टिव एंगल, एंगल ए एंगल ऑफ प्रिज्म, ओके, एंगल डी एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, एंगल ई कहाँ पर है? ये क्या है? निर्गत कोण। जब लाइट प्रिज्म में से बाहर निकलती है तो क्या होता है कि ये 7 अलग अलग रंगों में बिखर जाती है। वो रंग कौन से होते हैं? वॉयलेट यानी कि बैंगनी, इंडिगो यानी कि जामुनी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल कलर, ये इन 7 कलर में बिखर जाती है। इसको हम कैसे याद करेंगे? इसकी एक शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हो आप, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। इन टोटल 7 कलर को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। याद कैसे करेंगे? विबग्योर, आपको बस क्या याद करना है? विबग्योर। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ठीक, इसमें क्या होता है?
जो फ्रीक्वेंसी है वो रेड की सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट की सबसे कम होती है, और वेवलेंथ रेड की सबसे कम होती है, वॉयलेट की ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जो इंद्रधनुष बनता है उसमें जो 7 कलर दिखाई देते हैं वो यही कलर होते हैं, क्योंकि लाइट आती है वो जो पानी की जो बूंदें होती हैं उनसे जाके रिफ्रैक्ट होकर वो 7 कलर में बदल जाती है। तो सबसे ऊपर जो कलर दिखता है वो कौन सा दिखता है? ऑरेंज। और सबसे नीचे कौन सा दिखता है? सबसे नीचे दिखता है वॉयलेट कलर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई एक एक प्रिज्म से निकली तो वो 7 कलर में बदल गई, अगर हम उसके सामने एक और प्रिज्म लगा दें तो वो कितने कलर में बदलेगी? तो इसी चीज़ को किसने करा? एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है न्यूटन, जिनके बारे में आप सब जानते होंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को न्यूटन ने करा कि उन्होंने एक प्रिज्म के आगे एक और प्रिज्म लगा दिया। तो उन्होंने क्या देखा? पहले तो लाइट एक एक जो सफ़ेद रे थी, लाइट की रे थी, वो 7 कलर में बदल रही थी, लेकिन जब एक और प्रिज्म लगा दिया तो वो सफ़ेद की सफ़ेद ही रही, क्योंकि वो 7 निकलने के बाद जब सातों एक साथ मिले तो वो क्या बन गया? वो फिर दोबारा से सफ़ेद कलर की लाइट बन गई। और जो हमें बारिश के टाइम में जो इंद्रधनुष दिखाई देता है वो किसकी वजह से दिखाई देता है? वो इसी रिफ्रैक्शन के प्रोसेस की वजह से ही दिखाई देता है। ठीक है, इंद्रधनुष में यही 7 कलर होते हैं। कौन कौन से? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, फोकल लेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बारे में। एफ से होता है फ्रीक्वेंसी एंड लैम्बडा फॉर वेवलेंथ। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? अगर हमारा लैम्बडा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो लैम्बडा कम होगा, यानी कि एक चीज बढ़ेगी एक चीज घटेगी उसके साथ साथ। ठीक है, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं सब नेचुरल फिनोमेना के बारे में, जो हमारे आसपास होते हैं, यानी कि जो हमारे पास आसपास जो घटना है जहाँ पे हमें लाइट का रिफ्रैक्शन देखने को मिल सकता है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये तारे हैं। जो तारे हम रात में देखते हैं भाई, तारे टिमटिमाते हैं, पर असल में वो ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जो तारा है जो वहाँ है, वो उसके बीच में एक मीडियम है जो एयर है। ठीक है, तो एयर है तो वहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से हमें लगता है भाई तारा टिमटिमा रहा है। और ऐसा भी होता है जहाँ एक जिस जगह हम अपना तारा देख रहे हैं, सपोज करिए हम देख रहे हैं तारा इधर, ठीक है, स्टार हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है, बट हो सकता है उसकी एक्चुअल पोजीशन यहाँ हो, तुम यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, ये पर्सन है, ओके। हो सकता है आपको तारा तो यहाँ दिख रहा है, बट हो सकता है उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो इधर हो, यानी कि रिफ्रैक्शन की ही वजह से हमें तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं पे हमें मिलता है कि जो सूरज है वो हमें पहले ही उगता हुआ दिख जाता है। क्यों उगता हुआ दिख जाता है? जब हम सूरज निकलता है उससे 2 मिनट पहले ही हमें उगता हुआ दिख जाता है। वो किसकी वजह से दिखता है? वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। क्या होता है? ये हमारी अर्थ है, सपोज करें अभी सूरज यहाँ पर है, ओके, आप यहाँ पर खड़े हैं, आपकी आइज आए, आपको सूरज दिखाई देगा इधर, ठीक है, आपको सूरज कहाँ दिखाई देगा? इधर, बट उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो यहाँ होगी। ठीक है, कहाँ होगी? उसकी एक्चुअल पोजीशन ये होगी। तो यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर भी है, जो इसकी लाइट आ रही है वो असल में लाइट ऐसे आनी चाहिए थी, वो रिफ्रैक्ट होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो जो सूरज है हमारा वो यहाँ पर है। एक बहुत ही फेमस सवाल है जो अधिकतर हमसे पूछा जाता है, जो कि है कि जो हमारा आसमान है वो नीला ही क्यों दिखाई देता है? लाल, पीला, काला, सफेद ऐसा क्यों नहीं दिखता? वो नीला ही क्यों दिखता है? क्योंकि ऐसा होता है कि जो हवा में जो कण हैं, ठीक है, हवा में मिट्टी, धूल, पानी, ये सब जिनके भी कण हैं, इनसे क्या होता है कि जो नीला वाला नीला कलर है ना वो ज़्यादा डिस्पर्स होता है, यानी कि ज़्यादा फैलता है, यानी कि प्रकीर्ण हो जाता है, जिसकी वजह से हमें आसमान नीला दिखता है। तो आसमान नीला किसकी वजह से दिखता है? आसमान हमें नीला दिखता है प्रकाश के प्रकीर्ण यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से। और इसी तरीके से जब सुबह और शाम को जब सूरज डूबता और उगता है
तो हमें सूरज का रंग लाल दिखाई देता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो सूर्य जो लाइट सफ़ेद लाल जो लाइट है वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाती है, ठीक है। लेकिन सूरज के पास तो मतलब हमारे आसमान 7 कलर है, बाकी 7 कलर की जो लाइट है वो नहीं पहुंच पाती हमारे आंखों तक, पर हमारे लाल लाइट पहुंच जाती है। तो इस वजह से हमें सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय जो सूरज है वो हमें लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो लाइट की जो लाल लाइट है वो हमारी आंखों तक पहुंच जाती है और बाकी जो लाइट है वो नहीं पहुंच पाती। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर आपको पढ़ने में मज़ा आया हो और आप और पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।